हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है आज हमारा वो हम क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 95 को पार्ट वाइज डिटेल में डिस्कस किया है फ्रेंड्स, जिससे क्वेश्चंस आने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। अगर आप में से किसी ने उन सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उन सारे प्लेलिस्ट को आप एक एक करके वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर के उन सारे फैक्ट को, सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलिएगा और उसके बाद उसको रिवीजन भी कीजिएगा। ठीक है, यकीन मानिए इन सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में आपको ज़रूर से देखने को मिलेंगे। आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, चर्चा में रहे जे भागवत राव किस खेल से संबंधित है। तो पहले आंसर ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जे भागवत राव का जो संबंध है फ्रेंड्स, वो ध्यान रखिएगा पावर लिफ्टिंग से है। ये मतलब ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध या फिर चर्चित खिलाड़ी पावर लिफ्टर हैं। ठीक है, अब डिटेल में इसको देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहे। एशियन मेंस पावर लिफ्टिंग एक्यूब्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन हमको हांगकांग में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ? तो हांगकांग में देखने को मिला। मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, हांगकांग। ध्यान रखिएगा, एशियन मेंस एक्यूब्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था हांगकांग में। तो यहाँ पर ठीक है 66 किलोग्राम कैटेगरी में जो हमारे छत्तीसगढ़ के जे भागवत राव हैं, इन्होंने थर्ड पोजीशन लाया है। कौन सा पोजीशन? थर्ड पोजीशन। तो इस वजह से हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको इस चैंपियनशिप का नाम ध्यान रखना है, एशियन मेंस एक्यूब्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, कहाँ आयोजन किया गया? तो हांगकांग में इसका आयोजन किया गया। और इसकी कैटेगरी भी पूछा जाता है। तो 66 किलोग्राम कैटेगरी में जे भागवत राव ने थर्ड पोजीशन हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब जीतने वाली छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पावर लिफ्टर खिलाड़ी कौन है? तो आंसर ले लेते हैं, नमी राय पारेख। ठीक है, तो नमी राय पारेख के बारे में देखते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। हैदराबाद में कौन सा प्रतियोगिता है? तो देख लेते हैं, सीनियर नेशनल, दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ यहाँ से, सीनियर नेशनल क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इसमें जो है नमी राय पारेख ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए वजह से इन्हें स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया के खिताब से नवाजा गया है। तो इतना कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। आयोजन देख लीजिएगा। ठीक है, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ किया गया था हैदराबाद में, और बस इसका नाम आप ध्यान में रखिएगा, इतने से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षि कश्यप ने युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2024 में महिला एकल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकर्षि कश्यप। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आकर्षि कश्यप कौन से खेल से संबंधित है। तो आकर्षि कश्यप जो है ये बैडमिंटन से है। कहाँ, किससे संबंधित है? बैडमिंटन खिलाड़ी है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, तो युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज होता है 2024 में, महिला एकल श्रेणी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, महिला एकल श्रेणी में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल नाम किया है आकर्षि कश्यप, बैडमिंटन खिलाड़ी। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स वाले जितने भी सेक्शन हैं उसमें से आपको जो स्पोर्ट्स से जो भी खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनका जो किस खेल से संबंधित है ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको इसी से देखने को मिलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 पूछ रहा है फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ की चर्चित खिलाड़ी है स्नेहा बंजारे किस खेल से संबंधित है। अगेन उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो स्नेहा बंजारे हैं वो एक कराटा खिलाड़ी है, मतलब कराटे खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कौन से जिला से संबंधित है। हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो है वो कोरबा जिला से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कोरबा जिला से। अब ये चर्चे में क्यों रही है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दुबई में एक प्रतियोगिता आयोजन किया गया था। उस प्रतियोगिता के बारे में बात करेंगे तो वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप जिसको बोला जाता है। ठीक है, वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप जिसको बोला जाता है। इस प्रतियोगिता में चैंपियनशिप, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस प्रतियोगिता में। कि जो सीनियर कैटेगरी होता है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में? सीनियर कैटेगरी में 68 किलोग्राम में। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होगा अगर 68 किलोग्राम, ठीक है, 55 किलोग्राम, ये सब क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ।
जो भी एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है, ठीक है, जैसे कि ये 55 क्राइटेरिया हो गया, नेक्स्ट है 65 हो गया, उसके बाद 70 किलोग्राम हो गया। तो जो भी खिलाड़ी जितने भी वेट का रहता है उस हिसाब से इसमें ये पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्राइटेरियाज बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज रहती हैं। तो उसमें जो है स्नेहा बंजारे कौन से कैटेगरी से है, तो स्नेहा बंजारे जो है वो 68 किलोग्राम कैटेगरी से है, ठीक है। 68 किलोग्राम कैटेगरी में दुबई में एक प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2024। उसमें सीनियर कैटेगरी में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, रजत पदक जीता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया है, सिल्वर। हमारा क्वेश्चन है स्नेहा बंजारे कौन से खेल से संबंधित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कराटे, ठीक है। इतने कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है खिलाड़ी और वो किस खेल से संबंधित है, इसी से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स कि हम CGPSC जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सीरीज़ लेकर के आएंगे, ठीक है। उसमें हम रियल पेपर जो रहता है उसी रियल पेपर से अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। और उसके कुछ डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देते हुए चलूँगी। तो इससे क्या होगा, जितने भी टॉपिक्स आए हुए हैं, ठीक है, अगर कोशिश करते हैं कि हम कितने ईयर्स का कर पाएंगे, ठीक है, जितना जल्दी हो सके मैं इसको स्टार्ट करूँगी। अगर हम मैक्सिमम 3 साल के भी क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इन 300 टॉपिक हो जाएंगे, हमारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये 300 टॉपिक होंगे, और इन 300 टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। इस तरह से हमारा कोशिश रहेगा कि हम 3 से 5 साल के क्वेश्चंस को कवर सकें, जिसके हिसाब से हमारा 500 टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आने वाले समय में हमारी ऐसी प्लानिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे अगर हम ये सब चीज़ें जो स्टार्ट करेंगे सीरीज़, तो आपको इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ASBC एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी पूनम ने भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता, यह किस जिला से संबंधित है। तो क्वेश्चन में ही हमारे बहुत सारे फैक्ट निकल के आते हैं, उन सभी फैक्ट को हम डिटेल में एक फटाफट देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की कौन है ये महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी है, ठीक है, कौन, पूनम। पूनम कहाँ से बिलोंग करती है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा बिलासपुर जिला से ये बिलोंग करती है। अगर हम बात करें ASBC एशियन अंडर 22, ठीक है, और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका जो आयोजन किया गया था वो कजाकिस्तान में इसका आयोजन देखने को मिला था, ठीक है। कजाकिस्तान में जो छत्तीसगढ़ की महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं पूनम, वहाँ गई थी कजाकिस्तान, वहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर ये स्वर्ण पदक जीत करके आए। तो काफ़ी अच्छा अचीव रहा है ये छत्तीसगढ़ के लिए, इस वजह से चर्चे में रहा है। आपको ध्यान रखना है पूनम जो है वो बिलासपुर जिला से संबंधित है, और इन्होंने ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दिलाया है पूरे इंडिया को। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 क्वेश्चंस तक के पूरे क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। इसी तरह के और भी सेशंस आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखिएगा। और हमारे द्वारा किया गया एफर्ट्स अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 101 के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।